हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी क्या है ना कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है मेरे घर में। मतलब पहले बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो मतलब उसकी तो अभी भी है, वो ठीक नहीं हुई है। लेकिन होता है ना कि वायरल क्या मतलब वायरस जो होता है वो सबके ऊपर तो अटैक करता ही करता है। तो वो ठीक नहीं हुई, उसके बाद मैं पड़ गई। मेरे बाद हम और मेरा बेटा एक साथ ही पड़ गए, समझ जाइए। आज तो बिल्कुल बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन हमने कहा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। कुछ भी आजकल ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहे हैं। और समझिए ये कि मतलब बिल्कुल खड़ा नहीं मुझसे हुआ जा रहा है। कल सब्जी बनाई थी ना, वो थोड़ा बचा हुआ था, वही हस्बैंड को पराठा बनाई हूँ और हस्बैंड खा करके ऑफिस गए हैं। मतलब ऐसा दिन मेरा कभी नहीं आता है, पता नहीं क्यों। मतलब कि लोग कह रहे हैं ना कि जब से सबको कोरोना का इंजेक्शन लगाया है ना, तो जो ये तबीयत खराब हो रही है, तो उसमें सबको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो मेरे साथ भी यही है, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है और बेटे को भी बहुत ज़्यादा वीकनेस। हम दोनों की मतलब स्थिति कहिए तो सेम एक जैसे है। तो मुझे फीवर नहीं आ रहा है। जब भी कल से मतलब फीवर आ रहा था, तो हम 2 दिन वही दवा खाए हैं फीवर की। उसके बाद मैं दवा बंद कर दी हूँ, क्योंकि मुझे फीवर नहीं आ रहा था। हम लोगों को सर्दी जुकाम से हरेसमेंट होता है ना, वही चीज़ है। इस समय बिल्कुल भी मतलब बंद कर दी हूँ। तो इस टाइम में मैं क्या ले रही हूँ, तो चलिए मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि हम लोग जब मतलब बच्चे थे कहिए, तो जब शादी नहीं हुई थी, तो जब मेरी घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती थी ना, तो मेरी मम्मी वो हम लोगों को दिया करती थी। जब सर्दी जुकाम हो जाता था और गले में मतलब कफ जम जाता था, तो वो रेमेडी हम लोगों को बना करके देती थी। बहुत पुरानी रेमेडी है, आप सब जानते होंगे, लेकिन जानते तो सब है, करता कोई नहीं है। हो सकता है कि मेरी वीडियो देख करके आप लोगों को थोड़ा सा मतलब हेल्प मिले कि हाँ, आप क्या भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब है किसी का, तो थोड़ा हिम्मत करके अपने लिए, बच्चे के लिए, किसी के लिए भी आप वो चीज़ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी जो थी ना, समझ जाइए कि आज के डेट में मेरी मम्मी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जो है ना कि मेरी जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे बहुत याद आता है उनका। तो क्या होता है ना, नहीं बनाऊंगी वीडियो। चलिए कोई नहीं, इतना तो चलता है। तबीयत खराब होता है तो माँ बाप को ही याद किया जाता है, और किसको याद करेगा कोई। तो क्या होता है ना फ्रेंड कि मेरी मम्मी जो है कि एकदम अपने लास्ट टाइम तक, समझ जाइए लास्ट टाइम में वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। जब लास्ट टाइम में हॉस्पिटलाइज हुई तभी मतलब वो चली गई। उसके पहले मुझे कभी भी याद नहीं है कि मेरी अब तक की लाइफ में वो कभी भी हॉस्पिटलाइज हुई हों। तो उनको कुछ भी होता था ना, तो बस वो अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल खा लेती थी, और कुछ भी मतलब जो भी घर का किचन का जो जड़ी बूटी रहता था ना, वो पका करके पी लेती थी, और उसी से वो स्वस्थ रहती थी और हम सब स्वस्थ रहते थे। तो चलिए आज मैं वो रेमेडी आपको मतलब कि शेयर करती हूँ आपसे। तो सबसे पहले हम ये हल्दी वाला पानी बनाएंगे। ये पानी पीने के लिए नहीं है फ्रेंड्स, इससे आप दिन भर में 3-4 बार आप गरारा करिएगा। आप बहुत हल्का सा गर्म पानी लीजिएगा, उसमें हल्दी डालिएगा, चुटकी भर नमक डालिएगा, और इससे गरारा कम से कम 1-2 मिनट तक तो गरारा करिएगा फ्रेंड। इससे जो छाती की जकड़न और गले में जो खराश होती है ना, उसे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इसी गिलास से 3 गिलास दूध लिए हैं, जो कि पकाएंगे तो 2.5 गिलास मेरा बचेगा। तो इसे 2 बार में पियेंगे। और इधर मेरा दूध खौलने लगा था, तो इसमें डाले हैं 1 चम्मच भर करके हल्दी। भर करके नहीं, थोड़ा खाली ही है। 1 चम्मच हल्दी, खाने वाला चम्मच है तो उससे 1 चम्मच हल्दी लिए हैं। और आधा चम्मच अजवाइन लिए हैं। अजवाइन भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, उससे जो नाक से हमारे पानी गिरता है ना, उसमें बहुत आराम मिलता है। और हल्दी जो है कि है ही गुणवत्ता, उसकी क्या बात करूँ। सर्दी जुखाम एलर्जी हर तरह से इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है हल्दी। तो ये तीनों, इसमें थोड़ा सा चीनी भी डाले हैं फ्रेंड, क्योंकि अजवाइन और हल्दी थोड़ी कड़वी हो जाएगी ना, दूध कड़वा हो जाएगा, तो मुझसे तो नहीं पिया जाएगा। आप गुड़ डालना हो गुड़ भी डाल दीजिएगा, लेकिन गुड़ को ना दूध पकाते समय मत डालिएगा। क्यों तो दूध पकाते समय हम जब भी गुड़ डालते हैं ना, तो मेरा ये दूध हल्दी वाला फट जाता है।
इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं तो चीनी के साथ लेती हूँ, लेकिन अगर हस्बैंड है तो वो गुड़ के साथ लेंगे। तो उनका क्या है ना कि मैं गुड़ जो है कि कूट करके एकदम पाउडर जैसा बना के गिलास में ही डाल देती हूँ। और फिर जो है कि उसके ऊपर से गरम गरम दूध डाल देते हैं तो वो एकदम घुल जाता है गुड़। तो वो इस तरह से उनका बना देते हैं। पर हम अपने लिए बनाए हैं, हम जल्दी पीते नहीं हैं फ्रेंड, मुझे चाहे कितना भी हो जाए। लेकिन अभी इस बार जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो इसलिए मैं ये हल्दी वाला दूध पीऊँगी। बच्चों को तो सबको देती हूँ लेकिन मैं नहीं पीती हूँ। तो और इधर मेरा हल्दी वाला दूध पक गया था। अब इसे छन्नी से छान लीजिए और इसे सुबह शाम 2 टाइम पीजिएगा। आपको प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम जकड़ और इसे थोड़ा गर्म ही पीजिएगा, सिप सिप करके पीजिएगा। फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो ये हल्दी वाला दूध पी रहे हैं हल्दी वाला दूध जो कि हम कभी पीते ही नहीं है। सही कर रहे हैं ना? हाँ जी। सबको देते हैं बना बना के, पका पका करके, लेकिन हम खुद नहीं पीते लेकिन अभी ज़्यादा मतलब परेशानी है, नाक इतना पानी गिर रहा है नाक से, ऐसे नीचे मुंडी कर रही हूँ ना तो गिर जा रहा है तो उसमें ये हल्दी वाला दूध बहुत फ़ायदा करेगा। और अभी गरारा भी करी हूँ, नमक पानी वही हल्दी थोड़ा सा डाल करके, और फिर उसके बाद गरारा करने के बाद ये हल्दी वाला दूध पी रहे हैं। पी लेती हूँ मैं अपना ये हल्दी वाला अच्छा सा दूध, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगा और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी।